अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है ये है इंसोम्निया यानी नींद ना आने के मर्ज़ के बारे में। अब इंसोम्निया यानी नींद ना आने का मर्ज़ जो है ये एक बड़ा ही कॉमन मर्ज़ है, यानी बहुत सारे लोगों में पाया जाता है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसका आज हम ज़िक्र करेंगे और ये भी कुछ बताएंगे कि इनके बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम कब कहते हैं कि किसी बंदे को नींद ना आने का मर्ज़ है। तो अगर किसी को चंद दिन के लिए नींद नहीं आती या मतलब कुछ रातें वो डिस्टर्ब रहता है और नहीं सो सकता, तो इसको हम इंसोम्निया यानी नींद का मर्ज़ नहीं शुमार करेंगे। नींद का मर्ज़ हम तब कहते हैं जब काफ़ी अरसे से एक बंदे को प्रॉब्लम हो कि या तो उसको नींद आती ना हो या अगर नींद आती हो तो बार बार उसकी आँख खुलती हो और वो डिस्टर्ब होता हो, या फिर जब वो नींद से उठे तो उसको फ्रेश फ़ील ना हो बल्कि वो अपने आप को थका-थका महसूस करे। तो इन सब कैफ़ियत में अगर ये काफ़ी अरसे तक बंदे को रह रही हों, फिर हम इसको नींद का मर्ज़ जो है ना वो शुमार करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। तो साइकियाट्रिस्ट ने नींद के मर्ज़ की वजूहात को 2 बड़ी कैटेगरीज़ में जो है वो तक़सीम किया है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर्स और एक है सेकेंडरी स्लीप डिसऑर्डर्स। प्राइमरी का मतलब ये है कि जो स्लीप डिसऑर्डर है ये किसी ख़ास मेडिकल या साइकोलॉजिकल मर्ज़ की वजह से नहीं होता, बल्कि ये जो नींद का मर्ज़ है प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर, ये ख़ुद ब ख़ुद होता है बग़ैर किसी और मर्ज़ के होते हुए, और इसकी अक्सर वजूहात जो हैं वो जेनेटिक होती हैं। यानी कुछ लोगों की फ़ैमिलीज़ में ये चीज़ चलती है कि वो अच्छी नींद नहीं ले पाते जेनेटिक मेकअप के अंदर। कुछ लोगों की लाइफ में वक्ती तौर पर थोड़ा स्ट्रेस ऐसा होता है कि उनकी नींद मुतासिर हो जाती है, या फिर उनकी नींद की हैबिट्स अच्छी नहीं होती। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो वो हिफ़्ज़ाने नींद के बारे में थी, नींद के रहनुमा असूल। तो अगर वो अच्छी नहीं होती तो उससे भी स्लीप का मर्ज़ हो सकता है, नींद का। और इसी तरह से कुछ लोग जो कि ओवरथिंक करते हैं और दिमाग उनका ओवर एक्टिव रहता है, तो किसी और साइकोलॉजिकल मर्ज़ के होने बग़ैर भी उनको नींद ना आने का मर्ज़ हो सकता है। तो ये तो हो गया प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। अब जो दूसरी बड़ी कैटेगरी है वो है सेकेंडरी स्लीप डिसऑर्डर्स। सेकेंडरी स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि या तो किसी मेडिकल मर्ज़ की वजह से, जिस्मानी मर्ज़ की वजह से हो रहे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे अमराज़ हैं जैसे जॉइंट्स में पेन होना, या फिर मैदे के अमराज़, या ऐसे असाबी अमराज़ जिनमें प्रॉब्लम बन जाता है नींद का, जैसे पार्किंसंस डिसीज़ हो गई, या सांस के मुख्तलिफ़ अमराज़, दमा है, सांस की दीगर बीमारियां हैं जिसमें बंदा पुरसुकून नींद नहीं कर पाता, और इसी तरह से हार्मोन्स के मसाइल जैसे थायराइड हार्मोन के प्रॉब्लम्स में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारे अमराज़ जो हैं वो जिस्मानी अमराज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली नींद की जो बीमारी है उसको पैदा कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सेकेंडरी स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी ज़हनी सेहत के हवाले से कंडीशंस हैं जिनमें नींद मुतासिर हो जाती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और भी बहुत सारे ऐसे अमराज़, बाइपोलर वग़ैरह, जिसमें नींद ऑटोमेटिकली मुतासिर हो जाती है। जैसे ही मर्ज़ शुरू होता है तो नींद जो है उसके मसाइल आना भी शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनका ब्रेन पर किसी भी हवाले से कुछ नशा आवर असर हो सकता है, जैसे तंबाकू, शराब नोशी, या और इस तरह की नशे वगैरह, इवन चाय और कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी जो हैं उनमें भी कैफ़ीन होती है, तो वो भी ये चीज़ पैदा कर सकती हैं कुछ लोगों में।
इसी तरह से कुछ लोग कुछ ऐसी अद्वियात ले रहे होते हैं जो कि नींद को लाने में दिक्कत पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे बच्चे जो कि ADHD नाम की बीमारी का शिकार होते हैं, वो स्टिमुलेंट मेडिकेशन ले रहे होते हैं जैसे कि राइटालिन या एटोमॉक्सिटिन। ये भी जो है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं और नींद आने में दुश्वारी पैदा करती हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं जो कि नींद आने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या यानी माहौल में कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जो हमारी नींद जो है उसके पुरसकून तरीके से आने और नींद के कायम रहने में दिक्कत पैदा करते हैं। और इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में हैं जहाँ शोर बहुत ज़्यादा है, आपका जो कमरा है वहाँ पर प्रॉपर जो है वो तारीकी नहीं है या प्रॉपर जो है टेम्परेचर नहीं है, या आप जिस तकिए या जिस मैट्रेस पे सोते हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो ये नींद के मसाइल पैदा कर सकता है। इसी तरह से बड़ा कॉमनली देखा जाता है कि वो लोग जिनकी शिफ्ट्स चेंज होती रहती हैं, कभी दिन की ड्यूटी लग गई, कभी रात की ड्यूटी लग गई, क्योंकि आपका स्लीप वेक साइकिल हर वक्त जो है हर कुछ अरसे के बाद दोबारा से तब्दील होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उससे भी नींद के मसाइल आने लगते हैं। और इसी तरह से कुछ लोगों में ये होता है कि ज़्यादा वो ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक मुल्क से किसी दूर दराज मुल्क ट्रैवल किया जहाज़ के ज़रिए से। अब उसमें क्या होता है कि आपका स्लीप वेक साइकिल उस मुल्क की रूटीन के मुताबिक एडजस्ट था। अब जब आप फ़ौरन दूसरे मुल्क आके जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस है, तो अगरचे उस मुल्क में रात हो गई है लेकिन आपका जो स्लीप पैटर्न है वो वही दिन वाला है, क्योंकि आपके जिस मुल्क से आए हैं वहाँ पर अभी दिन था और आपका स्लीप साइकिल उसके हिसाब से आपके ब्रेन में ट्रेन है, तो आपको नींद आने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी जो है वो सेकेंडरी स्लीप प्रॉब्लम्स की इम्पॉर्टेंट वजह बन सकती है। तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी इसके अंदर रोल प्ले कर सकती हैं। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये था कि इसको हम जब डिवाइड करते हैं इन मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे को सेकेंडरी स्लीप प्रॉब्लम है, तो जब तक आप उसका वो मसला हल नहीं करेंगे जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है, तब तक ज़ाहिर है कि अच्छी नींद वो हासिल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर वो दमे का पेशेंट है, तो जब तक दमा उसका ट्रीट नहीं होगा, ज़ाहिर है कि वो अच्छी नींद नहीं कर पाएगा। अगर उसको डिप्रेशन है या एंजाइटी डिसऑर्डर है, जब तक साइकाइट्रिस्ट वो ट्रीट नहीं करेगा, तो उसकी नींद जो है वो बहाल नहीं हो सकती। इसी तरह से दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हैं, यानी कोई और मर्ज़ नहीं है, सिर्फ नींद का मर्ज़ है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो इसमें सबसे पहली और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपको प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपको स्लीप हाइजीन यानी हिफ्ज़ान नींद के असूल जो हैं वो सिखाएंगे। और अक्सर ये देखा गया है कि जब आप उन असूलों पे सख्ती से अमल करना शुरू करते हैं, तो बग़ैर कुछ मज़ीद किए आपकी नींद खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो एक तो इसका मैं ज़रूर आपको एडवाइस करूँगा कि ये आप ज़रूर इसके ऊपर अमल करें। इसके साथ साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको स्ट्रेस है, यानी कोई ज़हनी बीमारी शदीद तो नहीं है लेकिन स्ट्रेस है, तो उसमें ये है कि स्ट्रेस को कोप करने की मुख्तलिफ़ स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं और कुछ टेक्निक्स हैं जो कि अद्वियात के बग़ैर भी आप इस्तेमाल करके अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। अगर इन बुनियादी चीज़ों से काम ना चले, तो फिर ज़ाहिर है कि आपको प्रोफ़ेशनल साइकाइट्रिस्ट को दिखाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने नींद के हवाले से जो है इन चीज़ों पे नज़र रखें और अपनी नींद के अंदर मुनासिब जो है अपनी नींद के रूटीन में अगर आप तब्दीलियाँ ले आएँ, तो नींद के मसाइल आपके बड़ी हद तक जो है वो हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स में ये बताते रहिए कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना अच्छा लगता है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।